करेंसी का कोई रेगुलेशन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिटकॉइन का हवाला कारोबार जैसा अवैध बताते हुए कहा है कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से हम बता रहे थे दर्शकों को कि क्रिप्टो करेंसी की तुलना हवाला कारोबार से की गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बात कही है। कहा है कि जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का धंधा चल रहा है एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह से चल रहा है और ये इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और खासतौर से बिटकॉइन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अवैध कारोबार है। तो इससे जरूरी है कि सरकार को इस पे स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, इसे रेगुलेट करने के लिए देखना चाहिए। मैं बता दूं कि जब आरबीआई ने इस मामले में बैंकों को सुविधा देने से मना किया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अलग अलग फोरम पर G20 लेवल पर भी कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल पहले भी हमने सरकार से कहा था इस बारे में स्पष्ट नीति बनाने को लेकर, लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब एक जमानत याचिका की सुनवाई हो रही थी, उस दौरान जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी कोटेश्वर सिंह की तरफ से जो हियरिंग चल रही थी, उसमें इस बात को कहा गया कि आरोपी पीड़ित है या फिर वो गुनहगार है, इससे साबित नहीं हो सकता क्योंकि ये मामला एक तरह से पूरा अनरेगुलेटेड है। लिहाजा सरकार को इसको क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये किस तरह से कारोबार चलता है। तो लिहाजा अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से बिटकॉइन पर और क्रिप्टो करेंसी के पूरे धंधे पर सवाल उठाया है और कहा है कि पूरी तरह से हवाला कारोबार है, पूरी तरह से अवैध कारोबार है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज कंज्यूमर अड्डा पर भी हम खास चर्चा करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन लाने में सरकार को क्या दिक्कत है और रेगुलेशन नहीं होने से क्या क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें बीजेपी नेता अमित मालवीय एक के बाद एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी नए दौर के मीर जाफर है। इससे पहले अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट भी की थी और राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तस्वीर के साथ मर्ज करके एक फोटो पोस्ट किया था और अपनी पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं और भारत की जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री को बधाई देने की बजाय भारत की सैन्य कामयाबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मालवीय ने पूछा कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। तो अमित मालवीय की पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। जो बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने गए और फिर पठानकोट एयरबेस पर आईएसआई को बुलाया जांच करवाने और फिर आईएसआई को क्लीन चिट भी दी। जयशंकर भी हैं इस लाइन में, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी तो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये जो अभी हुआ है स्ट्राइक, इसमें खाली पाकिस्तान की हार नहीं हुई, चीन की हुई है। उनका HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। इनके JF-17 बर्बाद हो गए। अब राहुल कहते हैं हमने कितना विमान खोया। अरे भाई, अगर विमान खोया होता पाकिस्तान दिखा नहीं रहा होता ये विमान को खोया, और साथ ही साथ सपोज हमारे गिरा होता तो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना के भी, हम तो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं हमने क्या क्या किया। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम जग जाहिर है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना है।